स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है adiabatic. Fifth one is a adiabatic process, a process in which no heat transfer to the system to surrounding or surrounding to a system. ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम हम कह सकते हैं कि जिसमें हमारे पास हीट ना ट्रांसफ़र से सराउंडिंग सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है ना सराउंडिंग से सिस्टम में आती है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। जब Q इज़ इक्वल डेल Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, नो हीट ट्रांसफ़र होगी, हीट ट्रांसफ़र ही ज़ीरो होगी, तो हमारे पास Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो वर्क डन हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएटिव प्रोसेस और फिर उसके बाद सेवन्थ वन है क्वाज़ाइस्टैटिक प्रोसेस। ये दोनों हम करेंगे और उसके बाद हमारे पास प्रोसेस वाला टॉपिक्स जो सा एंड हो जाएगा। फिर उसमें हमारे पास अगेन दो प्रोसेस के हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। रेडिएटिव प्रोसेस को हम बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़ाइन नहीं करते, 6 पार्ट है। इन दिस प्रोसेस ओनली रेडिएटिव एनर्जी एमिटेड और अब्जॉर्ब। सबसे ज़्यादा जो स्टैटिस्टिकल में मेन है, जिसको हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में तो डिफ़ाइन नहीं करते, लेकिन इट्स मेन पार्ट है क्वाज़ाइस्टैटिक प्रोसेस। इसमें हमारे पास जो सा है प्रोसेस को हम डिफ़ाइन करते हैं जो सबसे ज़्यादा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में एक्सप्लेन करते हैं, और थर्मोडायनामिक्स में ये बार बार आपके पास यूज़, और उसमें स्टैटिस्टिकल में आपके पास ये बार बार यूज़ होता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो सा है हमारे पास, जैसे कि डेफिनेशन हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, कि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को सर्च करते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास जो सा है क्वाज़ाइस्टैटिक प्रोसेस में आपको मिलती है। तो इसलिए इसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है और इसको अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स्टूडेंट हमारे पास सेवन्थ क्वाज़ाइस्टैटिक प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच सिस्टम रिमेन क्लोज टू इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स इंटरेक्शन। कि सिस्टम जब भी इंटरेक्शन करेगा तो सारे स्टेजेस पे क्या रहेगा, क्लोज टू इक्विलिब्रियम रहेगा। इक्विलिब्रियम का लेक्चर हम लोग पहले, आप लोग लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हमारे पास जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रहे, कांस्टेंट रहे, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस पे क्या होती हैं, क्वाज़ाइस्टैटिक प्रोसेस पे एप्लीकेबल होती हैं। क्या प्रोसेस इन विच सिस्टम रिमेन क्लोज टू इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स इंटरेक्शन। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है पीवी डायग्राम आती है, कि अगर हमारे पास पीवी डायग्राम को इसमें डिफ़ाइन करें तो हम एक्स एक्सिस पे वी लेते हैं, पी लेते हैं वाई एक्सिस पे। तो हमारे पास अगर ए से बी प्रोसेस स्ट्रेट लाइन शो करे, इट मीन ये हमारे पास क्या है, क्लोज टू इक्विलिब्रियम है। इफ़ अगर प्रोसेस इस तरह कोई वर्क कर रहा है तो ये हमारे पास नॉन क्वाज़ाइस्टैटिक प्रोसेस होगा। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, इट मीन के इक्विलिब्रियम में, क्लोज टू इक्विलिब्रियम है, तो इट मीन के हमारे पास क्या है, क्वाज़ाइस्टैटिक प्रोसेस है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या शो करेगी, क्वाज़ाइस्टैटिक प्रोसेस, जिसको हम क्यू स्टैटिक प्रोसेस भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास लाइन शो करेगी नॉन क्वाज़ाइस्टैटिक प्रोसेस। तो ये हमारे पास इस तरह लाइन शो करती हैं। अब हमारे पास जो सा है नेक्स्ट हमने डिफ़ाइन करना है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करता है। जनरली हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन ही इससे करते हैं कि हमारे पास जो सा है रिवर्सिबल प्रोसेस होगा या इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। लेकिन हमारे पास प्रोसेस की बात हो रही है तो हम इसके साथ उस प्रोसेस को भी साथ साथ डिफ़ाइन करते चलेंगे। फिर हमारे पास जो सा है हम इसकी स्टेट्स को डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास स्टेट्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस डिफ़ाइन करने से पहले हम एक्सेसिबल स्टेट्स देखेंगे। एक्सेसिबल स्टेट्स एक्चुअली इट्स अ क्वांटम स्टेट्स ऑफ द सिस्टम इन विच सिस्टम कैन बी फाउंड without violating any condition imposed by the information available about the system। जितनी भी हमारे पास सिस्टम की इंफॉर्मेशन हो, उसमें हमारे पास एक्चुअली ये क्वांटम स्टेट होती हैं, जो कि उसको
उसकी लॉज को वायलेट नहीं करती। तो एक्चुअली क्वांटम स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सेसिबल स्टेट्स कहते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर क्वांटम स्टेट्स जितनी भी होती हैं उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो क्या होती हैं, एक्सेसिबल स्टेट्स होती हैं। एक्सेसिबल स्टेट्स मीन के वो जिसको एक्सेस कर सकता है, यानी कि जिस पे वो वर्क कर सकता है। कि अगर आपके पास 2 क्वांटम स्टेट्स हैं तो इट मीन कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसी दोनों में से किसी एक से मिल सकता है, या तो हमारे पास लोअर क्वांटम स्टेट पे होगा या अपर क्वांटम स्टेट पे। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन नहीं होती। तो इसको हम डिफाइन करते हैं ओमेगा से। ये हमारे पास एक्सेसिबल स्टेट्स को डिफाइन करता है। अब हम इसके लिए डिफाइन करेंगे इसको लेके रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को। पहले हम डिफाइन करते थे विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन, लेकिन अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्सेसिबल स्टेट्स के लिए डिफाइन करेंगे। किसको, रिवर्सिबल प्रोसेस को और इरिवर्सिबल प्रोसेस को, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ जा रहे हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने इसके बाद पढ़ने एंजाइम्स। उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं आपके पास माइक्रो स्टेट्स, एक्सेसिबल स्टेट्स यूज़ होती हैं। अब इसमें हम 2 स्टेट्स डिफाइन करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास होता है एन आइसोलेटेड सिस्टम गोज़ initial to final stage and come back to the initial stage where excessive state initial excessive state is equal to a final excessive state। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे पास इनिशियल एक्सेसिबल स्टेट्स और फाइनल एक्सेसिबल स्टेट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दूसरा हमारे पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस हमारे पास फाइनल एक्सेसिबल स्टेट्स यानी कि ओमेगा एफ इज़ अ ग्रेटर देन द इनिशियल एक्सेसिबल स्टेट्स ओमेगा आई एंड इट्स नॉट इन इक्विलिब्रियम। जब आपके पास सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट्स इक्वल नहीं है, तो क्लोज टू इक्विलिब्रियम भी नहीं है, तो हमारे पास ये क्या होगा, आपके पास इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो अगेन मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि इक्विलिब्रियम मीन्स हमारे पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड पोटेंशियल थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो ये हमारे पास जो सा है, इसकी फाइनल एक्सेसिबल स्टेट हमेशा ग्रेटर देन होगी इनिशियल एक्सेसिबल स्टेट से। तो ये हमारा लेक्चर 4th ख़त्म होता है यहाँ पे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ आप चैनल देखें, वॉच करें लेक्चर्स को और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।